वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों के लिए एमओयूज़ पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन मशक़त की तरक्की के लिए नागुज़ीर। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान में महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी सिस्टम में दिलचस्पी का इज़हार। एलामे के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने एमओयूज़ पर दस्तखत किए। सियासी मवाद से बालातर होकर पॉलिसीज़ में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस की फ़रोग़ दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। तवानाई में गर्दिशी कर्ज़े के मसले के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना वक्त का तकाज़ा है। या ये कि निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मुआशी तरक्की के लिए बातों से ज़्यादा डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। कुछ कंपनियां मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स और तवानाई की कीमत ज्यादा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए बोले, हकीकी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए टैरिफ को मुंतकी बनाना नागुज़ीर है। गैर बैंकिंग अफराद को मालियाती निज़ाम में शामिल कर रहे हैं। जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल पर मुंतकिल हो जाएंगी। मज़ीद कहा, हुकूमती इस्लाहात का मकसद मुल्क के ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। रवा साल तरसीलात ज़र $41 अरब तक जाने की तवक्को। गुज़िश्ता साल $38 अरब की अदायगियाँ। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। जो दुनिया में कुछ तंजीमें वजूद में आई हैं, ये जुर्रत कैसे पैदा हुई? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हदीसें गढ़ ली हैं। मशरिक़ से कुछ लोग उठेंगे काली झंडियों के साथ। ये कुव्वतें जब इस किस्म की बातें करती हैं तो मौज़ूई अहादीस की बुनियाद पर करती हैं और अपने आप को मुसलमान बनाती हैं और दूसरों को काफिर बनाती हैं। ऐसे गुमराह लोग, सफ़ाक, मुजरिम, कातिल। मौलाना फजल रहमान ने कल अदम TTP को कातिल और फासिक करार दे दिया। कहते हैं इस्लाम की बातें करने वाले जराइम में मुलव्विस हैं, ये लोग हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये गिरोह गलत हैं। मुत्तफ़िक़ा राय है कि अब मुसल्लह जद्दोजहद की कोई ज़रूरत नहीं। उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय के ख़िलाफ़ काम करना भी फ़िस्क़ व फ़ुजूर है। मुसल्लह गिरोह और जंग करने वालों की हकीकत भी हमें मालूम है। इन तंजीमों को अपने क़रीबा में झांकना चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर कुफ्र का फतवा, ये जुर्रत कहाँ से पैदा हुई? ये कौन लोग हैं कि इनके कहने पर उलमा पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं? इनके बारे में हदीस में है कि इनके सीने से ईमान ऐसे निकलेगा जैसे तीर कमान से। हदीस में आता है कि ये लोग अपने वक्त के उलमा को कत्ल करेंगे। ये गिरोह मौज़ू मन घड़त अहादीस की बुनियाद पर खुद को मुसलमान, दूसरों को काफिर कहते हैं। क़याम अमन के लिए सियासी और मजहबी क़यादत एक पेश पर। पेशावर में गवर्नर KP से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, आर्मी चीफ ने अमन व अमान के लिए कमेटी बनाई थी। इसका मुल्क के इस्तेहकाम में अहम किरदार है। अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारे कुर्बानियाँ देकर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं। अलामा ताहिर अशरफी का कहना था, फितना ख्वारिज के खिलाफ उलमा का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरानी मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा, ईरानी अवाम तवील अरसे से जहन्नुम में रह रहे हैं। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। उधर ईरान हमले की सूरत में सख्त जवाब देने को तैयार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका के मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में ईरान तैयार है। हमारे पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों को अहकामात देने के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी अड्डे और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ममालिक निशाना होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप
ईरान से मुतालिक जल्द कोई फैसला कर सकते हैं। उधर शाह ईरान के जलावतन बेटे और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुलाकात। रजा शाह पहलवी और विटकॉफ ने ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रजा शाह भी ईरानी अवाम को जोश दिलाने में मुतहरिक। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी अवाम से कहा, मदद पहुंचने का अमरीकी सदर का पैगाम आप तक पहुंच चुका है, अपना एहतजाज जारी रखें। अमरीका ने कतर के अल-अदीद एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक शराकतदारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया है। इस सेल का मकसद फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा को मजबूत बनाना है। मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस कंबाइंड डिफेंस ऑपरेशन सेल का नाम दिया गया। इसमें अमरीका और इलाकाई शराकतदारों के एहलकार शामिल हैं। फौजी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक कतर में कायम कंबाइंड ऑपरेशन सेंटर 20 साल कबल कायम किया था। इस वक्त ये 17 ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कंबाइंड बेस में नया सेल मामलात के तबादले और खतरात से मुतालिक वार्निंग जारी करने का जिम्मेदार होगा। मुल्की मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। तरक्की तभी आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, हुकूमती कोशिशों से मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। निजकारी कोई नज़रियाती मनसूबा नहीं, मार्केट की खराबियों को दुरुस्त करने का तरीका है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया के लिए हमें अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली बोले, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद मौक़े की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, आवाम और सरमाए को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम 48 घंटे में रूल्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। पीटीसीएल से मुतालिक समाअत के दौरान वकील का रूल्स से लाइलमी का इज़हार। कहा, रूल्स हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हमने वो रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। मैं जज हूँ, मुझे नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे? आप दरख्वास्त लिखें, 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ कोई दस्तावेज चाहिए तो रजिस्ट्रार 3 महीने तक फराहम नहीं करता। हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल करें, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा। वकील की केस 29 जनवरी को मुकर्रर करने की सलाह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 29 तारीख तक पता नहीं मैं यहाँ पर हूँगा भी कि नहीं। पीपल्स पार्टी का कानून साजी के हवाले से हुकूमत से बात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चीफ विप को जिम्मेदारी सौंप दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत से मुश्तरका इजलास से कबल कानून साजी पर एतमाद मिलने पर बात की जाए। अरकान कामा कमेटीज़ पर नज़र रखे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर भी ब्रीफिंग लेगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आए, उन्हें तशद्दुद के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, क्या तहरीक इंसाफ को नहीं पता पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? ब्रीफिंग मांगनी है तो दिफा कमेटी में आया करें। इस कमेटी के इजलास में आप आते नहीं। इनकी हड़ताल के कॉल पर इक्का दुक्का लोग बाहर निकलेंगे। दफा 144 के निफाज की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है मौलाना 8 फरवरी को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से झूठ को सच करने की कोशिश की जाती है। जो अवामी इश्यूज रह गए थे, 28वीं तरमीम में उन्हें शामिल किया जाएगा ताकि अवाम के लिए आसानियां हों। वोटर्स की उम्र और हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक कानून साजी पर कोई बात नहीं हो रही। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान से इदारे का नुकसान हुआ। 4 साल में PIA को $600 मिलियन का घाटा हुआ। पायलट्स और अमले की नौकरियां छिन गई। गुलाम सरवर खान से पूछगिछ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मलिक का मुतालबा। कहती हैं, PIA को नुकसान पहुंचाकर निष्कारी की राह हमवार की गई। PIA की इमारतें अरबों की हैं। 10 अरब में सौदा हो गया और फरोख्त 135 अरब की बताई गई। मुनाफे की निष्कारी हुई, नुकसान हुकूमत को दिया गया। दरख्त काटने पर वज़ीर मुमलिकत के जवाब में मज़ीद सवालात उठा दिए।
سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں ہائیڈرنٹس پیپلز پارٹی کے ہیں. ہم نے بہت سے ہائیڈرنٹس خود بند کیے ہیں. 7 ہائیڈرنٹس کا وقت ختم ہو گیا. فیصلہ کرنا تھا کہ ٹھیکہ دینا ہے یا توسیع کرنی ہے. ہم نے تیسرا آپشن اختیار کیا اور بند کرنے کا کہا. شہر میں پانی منصفانہ بنیادوں پر تقسیم کیا جائے. واٹر کارپوریشن کو حکمت عملی بنانے کا کہا ہے. پروپوزل سٹی کونسل میں لے جایا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی جہانگیر روڈ بحالی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد گفتگو. کہتے ہیں تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ سیوریج مسائل کے مستقل حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. شہر کے تمام اہم شاہراہوں کو مرحلہ وار بہتر بنایا جائے گا. کراچی کے باسیوں کی خدمت کر رہے ہیں. تعلیمی سفارتکاری بین الاقوامی روابط کا دیرپا اور مؤثر ذریعہ ہے. تعلیمی شعبے میں گہرے مسائل موجود ہیں. نوجوانوں کو بدلتی دنیا میں تیار ہونا ہوگا. پائیدار تعلیمی شراکت داری ناگزیر ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا یونیورسٹی آف لندن کے وفد کے اجلاس میں استقبالیہ تقریب سے خطاب. کہا تعلیم میں سرمایہ کاری کوئی خرچ نہیں بلکہ قومی ترقی کی بنیاد ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاکستان اور لندن کے درمیان تعلیمی شراکت داری کو اہم قرار دیا. سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا اعلیٰ اداروں کے فارغ التحصیل افراد کو ادارہ سازی میں کردار ادا کرنا چاہیے. برٹش کونسل کے سربراہ جیمز ہیمسن کا بھی یہی کہنا تھا. پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کا بڑا فیصلہ. سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد. چیف سیکرٹری پنجاب کے مطابق آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدی جا سکیں گی. فیلڈ ڈیوٹی کی گاڑیوں کو استثنا ہوگا. نئے پیٹرول پمپس کا NOC اب الیکٹرک چارجنگ یونٹ سے مشروط ہوگا. نئے پیٹرول پمپ کو الیکٹرک چارجنگ یونٹ کے بغیر کام کی اجازت نہیں ہوگی. نئے 170 پیٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ کی تنصیب لازمی قرار. ماحولیاتی تحفظ کے لیے گرین انرجی کا فروغ ترجیح ہے. صوبے میں نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی جلد متعارف کروائی جائے گی. صحافی ارشد شریف قاتل کیس آخری مراحل میں داخل. وفاقی آئین عدالت نے کیس نمٹانے کا عندیہ دے دیا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی. حقیقت یہ ہے کہ تفتیش کا عمل کافی سست ہے. کسی پر الزام نہیں دینا چاہتے کہ فلاں کا قصور ہے. ہم اس پر مناسب آرڈر کریں گے. ایڈیشنل اٹارنی عامر رحمان نے موقف اختیار کیا. شروع میں کینیا حکومت نے تفتیش میں مدد سے انکار کر دیا تھا. گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان MLA ہوا. مزید تفتیش کے لیے جب کینیا کی حکومت ہمیں کہے گی تو ہم اپنی ٹیم کو جائے وقوع پر روانہ کر دیں گے. دونوں ملزمان کے بلیک وارنٹ جاری کر دیے. انہیں انٹرپول کے ذریعے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے. سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ. 1 تولہ سونے کی قیمت 4,300 روپے بڑھ گئی. 1 تولہ سونے کی قیمت 4,86,162 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 4,16,805 روپے میں فروخت. عالمی مارکیٹ میں سونا $43 مہنگا. $4,638 فی آؤنس میں فروخت. چاندی کی قیمت میں 500 روپے اضافہ. 1 تولہ قیمت 9,575 روپے پر جا پہنچی. DI خان میں CTD کی انٹیلیجنس کارروائی. 3 دہشت گرد ہلاک. شناخت عبدالرؤف افغانی، مصطفیٰ اور نعمت اللہ کے نام سے ہوئی. CPO کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشن کوفیں، 2 دستی بم، میگزین اور متعدد کارتوس برآمد ہوئے. دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے.